मैं बिला ताखिर गुजारिश करने जा रहा हूँ शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत जानशीन हुजूर इमाम मिल्लत हुजूर अजहरी सरकार किबला की बारगाह में आप हज़रात हाथ उठा करके इस्तकबाल कर लें, पूरा मजमा जम करके ज़रा सा, ताकि लगे कि सरकारों की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत हुजूर अजहरी सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा हाज़िहिल हफ़्ला अल्लती ततअल्लक़ बिमुनासिबति सिद्दना मुहम्मद बग़दादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लज़ी यनहदरु नसबुहु इला सिद्दना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा अना अफ़्तख़ुरु इफ़्तिख़ारन शदीदन लिअन्ननी अक़्तबु गमियन नास बिहुदूर फ़दीलती शेख़ अल इमाम अल मुफ्ती अस्सय्यद असग़र इमाम अल क़ादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया क़ादरिया अमजहर शरीफ सुम्मा बादा ज़ालिक हबीबिल मुहतरम अखिल फ़ादिल अल जलील अश-शेख़ ज़िक्रुल्लाह अल क़ादरी अल्लज़ी यूजद फ़ी क़ल्बी व फ़ी ऐनी व हबीबिल मुहतरम अखिल फ़ादिल अस्सय्यद महमूद अल क़ादरी बग़दादी मियाँ व हबीबिल मुहतरम अश-शेख़ सय्यद मोहम्मद अल क़ादरी जीलानी मियाँ व गमियन अक़वालुल मुस्लिमीन अल्लज़ीना हादिरुना अमामना। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात, आज की इस महफ़िले सैयदना में जानशीने गौसे आज़म नबीरे सैयदुल हिंद सैयदना इमाम मिल्लत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असग़र इमाम अल क़ादरी ज़ाविया आस्ताना आलिया क़ादरिया अमजहर शरीफ की इजारादारी है। हज़रात, चंद लम्हों के बाद ख़तीब मशरिक़ हज़रत अल्लामा बिरादर तरीक़त हमारे मोहसिन करम फरमा अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब बरेली शरीफ की मुमय्यज़ व मुमताज़ तक़रीर आपको समाअत करनी है, इसलिए आप हज़रात हमातन गोश होकर संजीदगी और मतानत के साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं और अराजकता का माहौल बिल्कुल न बनाएं। हज़रात, ये सैयदना की महफ़िल सैयदना का तज़किरा सुनकर वही खुश होता है जिसे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी खैरात अता कराए है। इसलिए कि सैयदना का जिक्र सुनकर जो यहाँ खुश नहीं होगा उसे मैदान हश्र में भी कोई खुशी मैसर ना हो। इसलिए कि सैयदना जानशीन गौसे आज़म का नाम है। हज़रत सैयदना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत वो मुमय्यज़ व मुमताज़ शख्सियत है। आप उनकी सीरत का मुताला करें, उनकी सवाने हयात को आप पढ़िए। कैसा कैसा ज़माना आया, लोगों ने दुश्मनी की हद कर दिया। बैनुल अक़वामी उसूल है, अगर किसी के खिलाफ तीन ताकतें नब्ज़ आज़मा हो जाएं, तीन ताकतें किसी के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाएं, तो उसका जिक्र 6 महीने के अंदर मालूम हो जाए। नंबर 1 पावर ऑफ द स्टेट, अगर किसी के खिलाफ हुकूमत हो जाए तो उसका जिक्र 6 महीने में खत्म हो जाएगा। नंबर 2 पावर ऑफ द वेल्थ, अगर किसी के खिलाफ दौलत खर्च की जाए तो उसका जिक्र 6 महीने में नष्ट नाबूद हो जाएगा। नंबर 3 पावर ऑफ द इकोनॉमी, पावर ऑफ द कम्युनिकेशन, किसी के खिलाफ कम्युनिकेशन के जरिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए इतना प्रोपेगेंडा करो कि 6 महीने में उसका जिक्र नष्ट नाबूद हो जाए। हज़रत सैयदना के साथ उनकी सीरत पढ़िए, क्या कुछ नहीं किया गया। तख्त सैयदना के खिलाफ
हत्ताज सैयदना के खिलाफ, यजीदी सैयदना के खिलाफ, नुसैरी सैयदना के खिलाफ, बनु उमैया, बनु अब्बास के पैसा खोर मुसन्निफीन सैयदना के खिलाफ, जिनके शजरे नहीं सैयदना के खिलाफ, लोगों ने सलातीन वक्त को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए, रिवायतें गढ़ गढ़ के सैयदना के खिलाफ। हजरत सैयदना, एक वो जमाना आया, तारीख देखिए, एक वो जमाना आया कि अगर किसी को सैयदना से इश्क है, सैयदना से मोहब्बत है, तो उसे जुर्म करार दिया गया। अगर किसी ने कहा हमें सैयदना से उल्फत है, उसे कोड़े लगाए गए, उसे दुर्रे लगाए गए। अगर किसी ने कहा हम कादरी हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम हैं, तो उसके पीछे पड़ गए। लेकिन क्या कहना सैयदना तुम्हारी अजमतों का कि तख्त सैयदना के खिलाफ, ताज सैयदना के खिलाफ, सल्फी मौलवी सैयदना के खिलाफ, सल्फी मुफ्ती सैयदना के खिलाफ लश्कर खत्म हो गए, खजाने खत्म हो गए, मिंबर टूट गए। सल्फी मौलवी फतवे दे देकर थक गया, सल्फी मौलवी बकने वाली जबाने सैयदना के खिलाफ, बिकने वाले जमीर सैयदना के खिलाफ, सल्फी मौलवी अपने मिंबरों समेत जहन्नम में चले गए। सैयदना कल भी सैयदना था, सैयदना आज भी सैयदना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जानिसाने हुजूर हजारी सरकार, जानिसाने हुजूर हजारी सरकार, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर हजारी सरकार, हुजूर बगदादी सरकार। नारे तकबीर। सैयदना की विलायत का चर्चा कल भी था, सैयदना की विलायत का चर्चा आज भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मिस्र में हुजूर इमाम मिल्लत की दुआओं का समरा है, जामिया अजहर से तफसीर उलूम कुरान में हमने तखस्सुस किया। वहाँ पर हमने देखा मुझे हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी का झंडा नजर नहीं आया। मिस्र की सरजमीन पर आप लोग भी जरा बोलिए सुभान अल्लाह। बस आकर बैठ गए हैं, सुभान अल्लाह बोलिए जरा आप लोग, इसलिए कि सुभान अल्लाह वही बोलता है जिसकी आवाज सैयदना को। हाय सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जलसे में हाथ उठता ही उसी का है जिसे सैयदना खैरात हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। तो हजरत सैयदना जब हम मिस्र की सरजमीन पर थे, वहां पर हमने देखा कि इख्वानुल मुस्लिमीन का झंडा लहरा रहा है, जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी की पार्टी का झंडा लहरा रहा है। मुझे वहां न कांग्रेस का झंडा नजर आया, न मुझे वहां मिस्र की सरजमीन पर कम्युनिस्ट का झंडा नजर आया, न मुझे वहां भाजपा का झंडा नजर आया। लेकिन क्या कहने हजरत सैयदना आपकी अजमत के आप जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, कहीं आपने सुना है, कहीं आपने देखा है कि जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी मिस्र की पार्टियों का झंडा यहाँ हो? कहीं आपने देखा है कि इख्वानुल मुस्लिमीन का झंडा हिंदुस्तान में? ऐसा नहीं है। मिस्र की सरजमीन पर हिंदुस्तान की पार्टियों का झंडा नहीं, हिंदुस्तान की पार्टियों का झंडा मिस्र की सरजमीन पर नहीं। लेकिन क्या कहना सैयदना आपकी अजमत का कि मिस्र के काहिरा में भी सैयदना की अजमत का परचम लहरा रहा है, दिल्ली में भी सैयदना की अजमत का परचम लहरा रहा है, हिंदुस्तान में सरजमीन अमजर में भी सैयदना की अजमत का परचम लहरा रहा है। हजरात अल्लाह फरमाता है कुरान में, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हमने आदम को जमीन की खिलाफत से नवाज दिया, आदम को जमीन की खिलाफत अता किया। हजरात अल्लाह ताला जो है दूसरी जगह इरशाद फरमाता है कि हमने नूह को जो है दरिया का खलीफा बनाया। अल्लाह ने सुलेमान को अर्श की खिलाफत से नवाज दिया। हजरात आपने सुना होगा हजरत इब्राहीम के बारे में अल्लाह फरमाता है कुरान में, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फतमहुन्ना इन्नी जायलो का लिन्ना से इमामा, कि जब 100% इब्राहीम कामयाब हो गए, जब मुकम्मल तौर से इब्राहीम कामयाब हुए, तो अल्लाह ने क्या कहा, हमने आपको लोगों का इमाम बना दिया। हमने आपको लोगों का इमाम बना दिया।
और आपने बारहा जो है खतीब अहले सुन्नत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह से सुना होगा कि ईसा के बारे में, मूसा के बारे में कुरान की आयत है, या बनी इसराइल, कि वो बनी इसराइल का पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा बनी इसराइल का पैगंबर है। तो क्या कहना मुस्तफ़ा जान रहमत सैयदना के जो है जद्दे आला सैयद कौनैन का, के हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने लोगों का इमाम बनाया, हजरत नूह को दरिया का इमाम बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को बनी इसराइल का इमाम बनाया, अल्लाह ने मूसा को बनी इसराइल का इमाम बनाया, अल्लाह ने आदम को, आदम की विलायत का, आदम की नबुवत का रेंज जमीन तक था, अल्लाह ने आदम को जमीन का खलीफा बनाया। लेकिन जब सरवरे कायनात की बात आई, सैयद कौनैन की बात आई, तो ये नहीं कहा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत हमने तुम्हें जमीन का खलीफा बनाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत हमने तुम्हें दरिया का खलीफा बनाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत हमने तुम्हें आसमान का खलीफा बनाया। मुस्तफ़ा के बारे में ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें बनी इसराइल का नबी बनाया, बल्कि जब सैयद कौनैन सैयदुल अंबिया की बात आई, अल्लाह फरमाता है कुरान में, लक़द इख्तरना अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा को आलमीन है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत, जानशीन हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर अज़हरी सरकार। क्या कहने हैं? तो कहा कि हमने इल्म की बुनियाद पर उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा को आलमीन का इमाम बना दिया, आलमीन का मुख्तार बना दिया। गुलाब कादरी साहब बैठ जाइए, हर वक्त नाराज नहीं, बैठिए, तशरीफ रखिए, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब की तकरीर में लगाइएगा, वक्त नहीं है बिल्कुल। हजरात 23 साल की जो है जिंदगी गुजरी सैयद कौनैन मुस्तफ़ा जाने रहमत की, मुस्तफ़ा की जिंदगी 23 साल की गुजरी, और आपने देखा कि जो है मक्के में इस्लाम फैल गया, मदीने में इस्लाम फैल गया, लेकिन क्या कहना है कि 800 साल तक जो है इस्लाम हिंदुस्तान में रहा, नहीं फैला। तो पता चला कि जो फैल गया वो इस्लाम था, जो नहीं फैला वो हुकूमत थी। तवज्जो है या नहीं? बोलेगा वही जिसे मौला, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो जो नहीं फैला वो हुकूमत थी। हजरात दो तरह की आजकल चीजें होती हैं कि एक तो ये है कि अगर इस्लाम पर कोई परेशानी लाहक हो तो बंदा अपने आप को आगे कर देता है, और एक वो होता है कि अगर इस्लाम अगर अपनी जात खतरे में है तो वो बंदा इस्लाम को आगे कर देता है। तवज्जो है? जैसे मुझे मालूम हुआ, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब जानते बरेली शरीफ में का साथ था, वहां पर एक नेता है साबिरुल इस्लाम, उसने जो है क्या कहते हैं, जब उस पर मुसीबत का है तो उसने नारा लगवा दिया। तो पता चला कि जब अपने ऊपर कोई बात आती है तो नेता हज़रात इस्लाम को सामने कर देते हैं, लेकिन जो अहले अकीदत होते हैं तो वो अपनी जात को इस्लाम के आगे कर देते हैं। तवज्जो है? ये है अहले इस्लाम का सेवा। तो अरे हम तो उस नबी के मानने वाले हैं, जैसे बगदादी सरकार की तकरीर में आपने समाज किया, पैगंबरे दो आलम के हम वो चाहने वाले हैं कि सैयद कौनैन जब मक्का में दाखिल हुआ तो सैयद कौनैन के हाथ में सफेद झंडा, वाह वाह, मफ्तूहा शहर है पैगंबर इस्लाम, उसकी निगाहें, मुस्तफ़ा की निगाहें कलेजा चबाने वाली औरत को नहीं ढूंढ रही। तवज्जो है? कलेजा चबाने वाली औरत को मुस्तफ़ा की निगाहें नहीं ढूंढ रही थी, मुस्तफ़ा की निगाहें अपने चचा जात भाई के कातिल को नहीं ढूंढ रही थी। जब मुस्तफ़ा मक्के में दाखिल हुआ तो ये सदा गूंजी, मुस्तफ़ा के जनरल ने कहा, ब्रिगेडियर ने कहा कि अल यौमो यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। लेकिन इमाम मिल्लत फरमाते हैं कि जब मुस्तफ़ा के जनरल ने कहा कि आज खून बहाने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने झंडा जनरल से छीन के दूसरे जनरल को दिया, फरमाया आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल यौमो यौमुल मरहमा, आज रहमत अनवारो तजल्लियात बरसाने का दिन है। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सैयदना पाक, फैज़ान
तबीबे मिल्लत हुजूर इमाम मिल्लत हुजूर अजहरी सरकार। तो मुस्तफा जाने रहमत ने झंडा पता नहीं बात समझ में, अब वो सलीम कादरी साहब इसलिए थोड़ी आए हैं, वो बाबा जो है गोबरदह से आशिक कादरी साहब इसलिए आए हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हुजूर हमारे यहाँ नहीं जाएंगे। ये भी चल रहा है आजकल। जरा सैयदना की मजलिस में बैठे हो, 12 बज रहा है अभी आपको असली तकरीर तो सुना ही नहीं है। खतीब मशरिक अल्लामा जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बिरयानी खाने तो जरा जोर से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जलसे में हाथ उठता ही उसी का है जिसे सैयदना खैरात अता कर रहा हो। तुम यहाँ हाथ उठाओगे, तुम यहाँ बोलोगे, कल मैदान हश्र में आपके लिए शफीए महशर बोल रहे हो। चुप रहोगे, कब्र में गूंगे की तरह पड़े रहोगे। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब ये शहंशाह को नींद आ रही है, छत्तीसगढ़ से तुम आए हो अंबिकापुर से, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, आप हजरात को मैं अभी तो हमने अपना फिक्रा मुकम्मल नहीं किया। तो जब एक जनरल को सज्जदे कौनैन ने झंडा दे दिया, कहा आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल यौमो यौमुल मरहमा, आज रहमत के सावन भादो बरसाने का दिन है। ये फरमाया सज्जदे कौनैन ने। और एक चीज और हुई कि सज्जदे कौनैन ने जो है नए मुस्लिमों में, 9 मुस्लिमों में जो है माले गनीमत बांट दिया। माले गनीमत का क्या मतलब हुआ? ऊंट भेड़ बकरी जो भी मफतूहा कौम से सामान आता है उसे सज्जदे कौनैन ने 9 मुस्लिमों में कुरैश के लोगों में तकसीम कर दिया। तो जो पुराने मुसलमान थे कबीले अंसार के नौजवान, उन्होंने ये फिक्रा कहा कि जब खून बहाने की बात आती है, जंगे बद्र की बात आई हमने रसूल का साथ दिया, जब उहुद की बात आई हमने सज्जदे कौनैन का साथ दिया, लेकिन आज जब हुजूर को मक्का से मदीना दरबदर किया गया हमने मुस्तफा जाने रहमत का साथ दिया, जब हुजूर को हिजरत पर मजबूर किया गया हमने सज्जदे कौनैन का साथ दिया, लेकिन आज जब माले गनीमत ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान तकसीम करने का वक्त आया तो हुजूर ने 9 मुस्लिमों में नए कलमा पढ़ने वालों में ऊंट भेड़ बकरी को तकसीम कर दिया। जब ये बात सादिकुल मसदूक पैगंबर को पता चली, उन्होंने कबीले अंसार के नौजवानों को बुलाया, कहा क्या तुम जो है तुमने ऐसा कहा है? तो उन्होंने कहा हमारे नौजवानों ने ऐसा कहा है। तो सज्जदे कौनैन ने फारा की चोटी से मक्का में वादी अरब से क्या मुमय्यज़ व मुमताज फिक्रा अनी से बेकसा सज्जदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया मुस्तफा जाने रहमत ने मक्का की चोटी से मुमय्यज़ व मुमताज फिक्रा या माशरल अंसार अन यذهب الناس بالشاة والبعير الى رحالهم وان ترجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم। सज्जदे कौनैन सादिकुल मसदूक पैगंबर ने मक्का में इरशाद फरमाया, ऐ कबीले अंसार के नौजवानों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ मोहम्मद मुस्तफा को ले जाओ? नारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हाज़री, नारे हाज़री। बैठिए आप। अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब से एक मर्तबा जो है मैंने वारफ्तगी शौक में मोबाइल चलाने नहीं आता था, मैंने इनसे पूछा कि हजरत पैकेज पर मैं आपको एक चीज बताऊं। मैंने इनसे पूछा कि ये आजकल पैकेज आ रहा है, एयरटेल का पैकेज, जियो का पैकेज, इसका मफहूम क्या है? तो बताया मुझे खतीब मशरिक अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब ने कि जो है पैकेज जो होता है वो लिमिट में होता है। लाल मोहम्मद साहब जरा असल में सुबह अलाउंस शाम में अलाउंस। डॉक्टर इकबाल ने कहा रह गई रस्म आज़ा, रूहे बेलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने गज़ाली। डॉक्टर इकबाल ने कहा, मैंने नहीं कहा। जिसने कॉमेंटर आना सुबह मिला शाम मिला, अभी वही काम है। जरा आप बोलिए, ऐसा उसमें हसना पेश कीजिए उलमाए अहले सुन्नत कि लोग ये कहें जिसका इमाम ऐसा है उसका इमामुल अंबिया। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लामा जिक्रुल्लाह से मैंने कहा कि हजरत ये बताइए आप हमारे बहुत करीबी हैं, करम फरमा है, ये जो है पैकेज क्या होता है? बताया कि पैकेज जो होता है उसमें लिमिट होती है, उसमें हमेशा नहीं होती है। आप 1 महीने के लिए रिचार्ज कराइए, आप 126 रुपए का जियो का ले लीजिए, 1 महीना कराइए, जो है उसमें मैसेज है, कॉल कीजिए, 1.5 GB रोज मिलेगा आपको।
मैंने कहा फिर दोबारा कराइए। ऑफर आता है, हमेशा की नहीं होती उसमें, वो खत्म होता है, लिमिट होती है, तो पैकेज होता है। तो आप हजरात समझ गए पैकेज क्या होता है। तो उसमें जो है लिमिट होती है, मुहद्दद होता है, महदूद होता है, उसमें हमेशा की नहीं होती है। पैकेज में उसमें लिमिट खत्म हो जाती है। लेकिन क्या कहने कि जब एक रिकात आप नमाज आज पढ़िए रबी अव्वल में, एक रिकात का सवाब, और अगर आपने रमजान में एक रिकात पढ़ा तो 70 रिकात। तवज्जो है या नहीं? अरे वाह 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 वाह। जिसे सजदना को आवाज प्यारी लग रही हो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रमजान में एक रिकात पढ़ा 70 रिकात का सवाब। बेशक। आम दिनों में अगर आपने सजदा रेज़ हुए तो आपको एक रिकात का सवाब, रमजान में पढ़ा 70 रिकात का सवाब। ये वो मुक़द्दस महीना है रमजान, ये वो अस्मतो इज्जो शर्फ वाला महीना है कि ये वो महीना है कि जिसमें मुक़द्दस किताब कुरान नाज़िल हुई। कुरान नाज़िल हुई। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस महीने में लैलतुल क़द्र में कुरान को नाज़िल किया। बेशक बेशक। ये वो इज्जो शर्फ वाली किताब है, ये वो अज़मत रिफत वाली किताब है कुरान मुक़द्दस। कि कुरान क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया कुरान में वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, कि कुरान मुस्तफ़ा जाने रहमत के तर्ज़ तकल्लुम का नाम है। हाय हाय वाह। सैयदा आयशा से पूछा गया, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, कि सैयदा हुजूर का अखलाक क्या है? कहा कालत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा काना खुल्कुल कुरान, मुस्तफ़ा का अखलाक करीमाना कुरान। कुरान सरवरे कायनात के अखलाक करीमाना का नाम है। ये वो मुक़द्दस किताब है। बाबा कब्र में पैर लटका है, अब जिक्रुल्लाह भाई तो बोलेंगे नहीं, चंद साथ मुझे ही आप लोगों को जो है सही करना पड़ेगा। आए कब्र में पैर लटका है, सुभान अल्लाह बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। गुफ्तगू ट्रेन ऑफ थॉट जो है खतीब साहब जानते, ट्रेन ऑफ थॉट टूट जा रही है, दिमाग में चल रहा है कुछ हरकतें बाबा इस उम्र में। बेशक, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कब्र में पैर लटका है, आप जरा इसका लिहाज कीजिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स। कुरान ऐसी मुमय्यज़ मुमताज़ किताब है कि ये समुंदरों में रास्ता बनाने वाली किताब का नाम कुरान है। बेशक। हक को बातिल में इम्तियाज करने वाली किताब का नाम कुरान है। कुरान क्या है? तो कुरान के जिसमें सहाबा का तस्करा है, कुरान जिसमें अहले बैत अतहार का तस्करा है, कुरान के जिसमें हर चीज मौजूद है, अक्ल के मोती हैं, हीरे जवाहरात हैं, जिसमें लूलू मरजान का तस्करा है, जिसमें सहाबा का तस्करा है। कुरान क्या है? तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर इमामे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, अब आप हजरात तशरीफ रखे, तकरीर को वाइंड अप कर रहा हूँ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अब तकरीर को जो है वाइंड अप करने का वक्त आ गया है। आप हजरात जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बैठिए बाबा, बैठिए, कब्र में पैर लटका हुआ है, बैठिए। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान जो है हक व बातिल में इम्तियाज करने वाली किताब का नाम कुरान है। कुरान के ये वो किताब है, इसको सही करो भाई। कुरान ये वो किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो है तिब्यान लिकुल्ल शैइन, इसमें हर चीज का तस्करा मौजूद है, हर चीज का जिक्र मौजूद है। कुरान वो किताब है जिसमें शिफा है, कुरान वो किताब है जो सिराते मुस्तकीम है, कुरान ज़ामिने निजात है, कुरान वसीला हयात है, कुरान आबे हयात है। कुरान ये मुक़द्दस किताब है कि कुरान ये मुक़द्दस किताब है कि कुरान मुक़द्दस हक को बातिल में इम्तियाज पैदा करने वाली किताब का नाम कुरान है। कुरान हक को बातिल में मुमय्यज़ व मुमताज़ करने वाली किताब का नाम कुरान है। कुरान के जिसमें जो है अक्ल के मोती हैं, हीरे जवाहरात हैं, कुरान में शिफा है, कुरान पढ़ना इबादत
इबादत है, कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान की जियारत करना सवाब है। ये वो मुकद्दस किताब कुरान है कि कुरान जिस रात में नाजिल हुई उस जैसी कोई रात ना हुई, कुरान जिस महीने में आया उस जैसा कोई महीना ना हुआ, जो फरिश्ता जिब्रील कुरान लेकर आया उस जैसा फरिश्ता ना हुआ, तो जिस मोहम्मद पे कुरान आया वो तुम्हारी तरह कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत हुजूर अज़हरी सरकार। हज़रात डॉक्टर इकबाल का लड़का, आखिरी फिक्रा समाप्त कीजिए। डॉक्टर इकबाल का लड़का वो रोता है यूट्यूब पर आकर, कहता है बाप अगर मशहूर हो कोई जरूरी नहीं बेटे की भी उतनी ही शोहरत हो, क्योंकि बाप की शोहरत की बुलंदी तक पहुंचने के लिए बेटे को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। तो डॉक्टर इकबाल के लड़के ने कहा यूट्यूब पर इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जज बना। लोगों ने कहा देखिए इकबाल का लड़का जज बन गया। मैंने सियालकोट में अपना घर बनवाया। लोगों ने कहा इकबाल के लड़के ने अपना घर बनवा लिया। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का चांसलर बना। लोगों ने कहा इकबाल का लड़का चांसलर बन गया। मेरी कोई पर्सनल कोई हैसियत ही नहीं है, मेरी कोई अपनी जाती शनाख्त ही नहीं है। लेकिन क्या कहने सैयदना अमझरी के शहजादे सैयदना इमाम मिल्लत के, इमाम दीनो मिल्लत, ये वो हस्ती हैं। हजरात आज जो है जाहिल अनपढ़ गंवार के बीच में आलिम बनना आसान है, आलिमों के मजमे में आलिम बनना मुश्किल है। जाहिलों के मजमे में आप पीएचडी कीजिए, तखस्सुस कीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन जो है मुफ्तियों के मजमे में मुफ्ती बनना मुश्किल है। हजरात अंधेरों में रोशनी की किरण चमकाना आसान है, रोशनी में रोशनी करना मुश्किल है। जहाँ पर तारीकी हो, जुल्मत हो, सियाह बादल हो, वहाँ पर रोशनी करना आसान है, लेकिन जुल्मत में जहाँ रोशनी में रोशनी करना मुश्किल है। हजरात वाहरे क्या कहना सैयदना इमाम मिल्लत, सैयदना के शहजादे, जानशीने सैयदना, जानशीने गौसे आजम इमाम मिल्लत पीरो मुर्शिद का क्या कहना। आप अंधेरे में उजाले की किरण नहीं है, आप तारीकी में रोशनी की किरण नहीं है। इमाम दीनो मिल्लत अनपढ़ गंवार के बीच में मुफ्ती नहीं है, अनपढ़ गंवार के बीच में इमाम मिल्लत आलिम नहीं है, बल्कि जिस घर में हसन मुज्तबा का नूर का डेरा हो, हजरत सैयदे हुसैन इब्ने अली जैसा सैयदे शुहदाए करबला। अरे भाई फिक्रा तो मैं, अरे फिक्रा तो मुकम्मल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर इमाम मिल्लत। अरे 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 फिक्रा तो मुकम्मल होने दो, जरा स्टेशन पे नारा लगाया करो। इरफान इस उम्र में बेवकूफी, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहना इमाम मिल्लत आपकी अज़मत के, आप जो है अंधेरे में रोशनी की किरण नहीं है। सैयदना इमाम मिल्लत आप जाहिलों के मजमे में मुफ्ती नहीं है, सैयदना इमाम मिल्लत जाहिलों के मजमे में आप आलिम नहीं है, बल्कि जिस घर में हसन मुज्तबा का नूर का डेरा हो, जिस घर में इमाम हुसैन इब्ने अली जैसा सैयदे शुहदाए करबला रहता हो, जिस घर में ओनो मोहम्मद जैसा हम शक्ले मोहम्मद मुस्तफा रहता हो, जिस घर में गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का विलायत का झंडा लगाता हो, जिस घर में हजरत सैयदना जैसा इमामुल औलिया रहता हो, उस घर में जो कमरे बनु हाशिम बनकर चमके उसे इमाम मिल्लत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम मिल्लत, फैज़ाने इमाम मिल्लत, उनसे तबीबे मिल्लत, हम सबीले सैयदना पाक, हम सबीले सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत। आज हुजूर इमाम मिल्लत का दामन, कोई बदमाश, कोई गुंडा, अगर अमझर शरीफ का कोई बदमाश, औरंगाबाद का डॉन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर में छुप जाए, औरंगाबाद का डीएम और एसपी उसे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री की पनाह में आ गया है। हजरात हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, हम गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत के वसीले से शहंशाह बगदाद का दामन है। ये वो बहुत अच्छा है, ये वो दामाने गौसुल बरा है कि जिसके बारे में मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, नज़ा में, कब्र में, हश्र में, सारे पुल पे कहीं हाथ से छूटे न कभी दामाने मोहल्ला तेरा। कोई भी मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, यहाँ का एसपी उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह व तमसील, जब मैं
मैदान क़यामत में जहन्नमियों को पकड़ रहे होंगे, जहन्नम के सिपाही जहन्नमियों को ले जा रहे होंगे। हम तो गुलामान गौसे आजम हैं, हम इमाम मिल्लत के वसीले से, हजरत सैयदना के वसीले से शहंशाह बगदाद के मुरीद हैं। कल मैदान क़यामत में जब जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे, हम मौला इमाम मिल्लत के वसीले से हजरत सैयदना के दामन में छुप जाएंगे। ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोज़े महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत का दामन, जोर से बोलो हुजूर इमाम मिल्लत का दामन, हुजूर इमाम मिल्लत का दामन, हम सबीले सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत फैजान सैयदना पाक उर्से मुक़द्दस हजरत दारुल उलूम सैयदना अजहर शरीफ से फारिग होने वाले तमाम हुफाज़ किराम से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। माशाअल्लाह हुजूर इमाम मिल्लत के मुक़द्दस हाथों से उनके सरों पर हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा। आप हजरात